हम करेंगे इस मुर्गियों के घर का मेकओवर, जो कि मेरे घर की छत पे 5 साल से लवारिस पड़ा है और इसका अब मुझे ख्याल आ ही गया है। ग्लो की बेल इसलिए काटी है क्योंकि अब इसकी न्यू ग्रोथ करने का टाइम आ चुका है। और आपको बताना है कि चिंटू अब बड़ा हो गया है और एक लड़का समझ रहा था कि बड़े होकर मुर्गी बनेगी, लेकिन ये तो लड़का निकला। अगर तुम रजब बट बने तो तुम्हारा सारा प्रिंसेस ट्रीटमेंट तो मैं बंद कर दूंगा। बहरहाल पिछले साल ही हमने इसका मेकओवर करना शुरू कर दिया था, लेकिन उस टाइम मेरे पास बजट नहीं था। नहीं मेरी लाइफ में कोई चिंटू जैसा चूजा था जो कि इस घर में आकर रह सके। मुझे नई मुर्गियां उस टाइम लेने का सोच रहा था, लेकिन अब देखें टाइम आ गया है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। वक्त अब आ गया है कि इसका मेकओवर करें। इसका ये दरवाजा पुराना सा है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इसका मैं मेकओवर करूं या नहीं करूं, या नया दरवाजा बना लूं, क्योंकि इतने तो पैसे नहीं लगने वाले। मैं तो बजट में वो दरवाजा भी नया बना लूंगा। आपको मुझे जरूर बताना है कि पुराना मेकओवर करे या नया दरवाजा इसका खरीद ले, बनवा ले। तो मुझे सफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और लेकिन यहाँ पे जो बिल्ली की पोटियां थी, ओ माय गॉड, इतनी मुश्किल से मैंने यहाँ पे उठाई है। और यकीन करें इतना आसान नहीं होता मेकओवर करना। आप लोग का कमेंट करना बहुत आसान होता है, बस जल्दी से एक तो ये बाहर निकलना, अंदर जाना, इसने ही मेरे कमर में दर्द कर दी थी। और मुझे सफाई करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई मुझे 2-3 लाख देता है महीने के, तो शायद मैं किसी के घर भी सफाई कर लूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिर्फ लोगों को ही होती है जो कि खुद तो कुछ करते नहीं है, लोगों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। लेकिन चलें करते रहे, आपके कमेंट का भी मुझे फायदा ही होता है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम ही यहाँ शिफ्ट हो जाओ, इतना बड़ा मुर्गियों का डब्बा है। लेकिन मैं यहाँ शिफ्ट नहीं हो सकता, मेरे घर वाले मुझसे इतना तंग नहीं आए। और यहाँ की सफाई करना बहुत मुश्किल था। सारी बिल्ली की पोटियां यहाँ से मैंने निकाली हैं बहुत मुश्किल से, और बार बार मैंने हाथ धोए हैं। मुझे तो खारिश हो जाती है। मुर्गियों के घर के अंदर ये अजीब सा हुड पड़ा हुआ था, शायद इसके अंदर वो अंडे बच्चे देंगी, शायद यही हो सकता है। मुझे तो ये लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में आपने जरूर बताना है। और आजकल टॉक्सिक इतना हुआ है ना सोशल मीडिया, हर जगह लड़ाई फड्डे ही चल रहे हैं। ये वाली जो ग्लो की बेल है ना, ये मैंने इसलिए काटी थी क्योंकि इसने जब न्यू ग्रोथ करनी है तो बहुत गन मचाना है, इसलिए हर साल मैं काट लेता हूँ। जब इसका मौसम खत्म हो जाता है तब बहुत ग्रेसफुली से उगती है, और यकीन माने इतनी प्यारी लगती है। लश ग्रीन हो जाता है आपका घर, और ठंडी भी होती है। यानी कि गर्मियों में परफेक्ट चॉइस है आप लोग के घरों के लिए। एक सिंगल कटिंग से लग जाती है। उन्होंने वैसे ही काट कूट के फेंक देनी होती है। अगर आप ले लेते हैं तो इसमें कोई बड़ा हर्ज नहीं हो जाता। हर चीज में नेगेटिविटी नहीं ढूंढते। अगर आपको ज्यादा मसला है तो पूछ लें। और ये देखिए वो जो मुर्गियों का डब्बा है, उसके लिए मैंने राइस पहले से ही मंगवा लिया था। बहुत सारे लोग पूछते हैं कहाँ से मिलेगी। ये चावल वाली मिल से ही मिलती है और कहीं से नहीं आपको मिलने वाली। मैंने भी वहीं से खरीदी है। और ये जो दरवाजा है ना, अब मुझे समझ नहीं आ रही, या तो हम इस दरवाजे को नया बनाए, या हमारे पास सारा सामान पड़ा हुआ है, बस हमने नया दरवाजा बनाना है। तो ऐसा करते हैं कि नया दरवाजा बना ही लेते हैं। बस मैंने इसका साइज लिया जल्दी से। ये मैंने दरवाजा बनाना शुरू किया। तो जो 4 दिन की सीरीज है वो हमारी 8 दिन में हो जानी है। तो बस एक अंकल है जिनसे जुगाड़ लगवाना है, और फौरन 1 दिन में हमें दरवाजा बन के मिल जाएगा। चिंटू के लिए बेस्ट ऑफ लक कह दें वीडियो के एंड पे। जल्दी से फॉलो कर ले। मिलते हैं पार्ट 2 में।